मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 29 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी का मिशन 29 फेल नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान तो लगाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 29 सीटों पर जीत दर्ज करने का मिशन बनाया था। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई थी। बीजेपी ने मिशन 2029 को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एग्जिट पोल आने से पहले तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कहा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि डाटा काम की बात किया करता है। उन्होंने कहा था कि इस बार एमपी में बीजेपी 29 सीटें जीत रही हैं, जबकि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी हमारे साथ बातचीत करते हुए 29 सीटें दर्ज करने का दावा किया था। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि कम से कम 12 से 15 सीटें कांग्रेस जीत पाएगी। बता दें कि ये लगातार दावे देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी एक तरफ प्रदेश में 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 12 सीटें लाने की बात करती नजर आ रही है। अंतिम परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किसके दावे हकीकत में बदले और किसके नहीं बदल पाए, लेकिन फिलहाल चारों तरफ ये दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि अब उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। बता दें कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की घर पर सारी मीटिंग चल रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा और कई नाम सामने निकल कर आते हैं, लेकिन अब तक इनकी पुष्टि नहीं हुई और उन नामों के बीच में एक नाम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का भी नजर आता है। अब देखना है कि 4 जून को मतपेटी खुलने के बाद आखिरकार कौन सी पार्टी जीतती है और अगर इंडिया गठबंधन ये जीत तय करती है तो प्रधानमंत्री पद के तौर पर किसको चुना जाएगा।